की रिसालत के चर्चे होंगे। आज एक गुंडों के बलेसा के इस गांव में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के चर्चे होंगे और हर वादी में चर्चे होंगे। आप गमगीन न हो। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम की कैफियत ये थी कि खुद परवरदिगार ने कुरान करीम में फरमाया कि आप इनके ऊपर गम करते हो कि ये ईमान क्यों नहीं लाते हैं, कभी ताइफ जा रहे हो, कभी क्या, आप इनके ऊपर गम करते हो। आप गम न करें, अलैहिम फला तज़हब नफ्सुका अलैहिम हसरात, इनके ऊपर गम करते करते कहीं आपकी जान न चली जाए, इन पर गम न कीजिए। आपके दीन का डंका बजेगा। वकुल जाअल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, और वो कैसे किसरा फतह होकर के रहेगा। वो एक सहाबी को रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप याद रखना आपके हाथों में किसरा के कंगन होंगे। और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बातों को सुनकर वो सहाबी ताज्जुब में था कि कब वो वक्त आएगा कि मेरे हाथों में किसरा के कंगन होंगे। जब हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जरिए किसरा को फतह किया गया और फिर जो ईरान के बादशाह के कंगन थे वो जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेशनगोई के तहत हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आए, उन्होंने उस सहाबी को बुलाया, आजा आजा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था आज हक हो गया। और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहे हुए जो भी अल्फाज थे उसी तरीके से उस सहाबी को किसरा के कंगन पहनाएंगे। ये रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन गालिब होकर रहेगा, हक हर घर में जाके रहेगा। और हम सब को आज हक मालूम भी है, लेकिन आज हम दीन से बेजार हो चुके हैं। एक गाड़ी में मैं चल रहा था, मैं पानी गया कि मैं किसी की गाड़ी में चल रहा था, मैंने उसको बोला ये गाना बंद करो। वो आपस में बातें कर रहे थे। यानी आज दीन से बेजारी है। ये नहीं है कि दीन मालूम नहीं है, बल्कि आज नौजवान दीन से बेजार हो चुका है। उसी दीन की क़याम को जगाने के लिए ये जुलूस हुआ करते हैं। या ये मसला नहीं है कि बड़े लंबी वाज और तकरीरें सुनेंगे मसला खत्म, बल्कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का बोझ हमारे कंधों पे रखा है। इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, जो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो बोझ हमारे कंधों पर रखा है। हम क्या नबूवत वाला काम कर रहे हैं, दीन को आगे पहुंचाने के लिए हम क्या काम कर रहे हैं। क्या हम अपने परवरदिगार को मुंह दिखाएंगे जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से सवालात होंगे। ये सवाल होगा, वो सवाल हमने सब अपने लिए किया है, परवरदिगार के लिए क्या किया है, ये जवाब भी हमारे पास होना चाहिए। आज आप देखें जिन मकातिब में दीन की तालीम दी जाती है, जिन मदारिस में दीन की तालीम दी जाती है, अगर कैसे मिले ऐसा फंक्शन, ये मस्जिद बड़ी होती, ये ग्राउंड बड़े होते, यहाँ जगह भी नहीं मिलती, लेकिन आज यहाँ दीन की मजलिस थी। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर मजलिस रखी गई थी। आते बनेस के नौजवानों कहाँ हो, दीन सुनने के लिए तुम्हारी रातें कम पड़ गई है, दीन सुनने के लिए तुम्हारे दिन कम पड़ गए हैं। वो वक्त आने वाला है, हम कुरान खोलेंगे, ये काले काले नकूश और काले काले हुरूफ हमें कुरान के अंदर नहीं मिलेंगे। अल्लाह इस कुरान को उठा लेगा और अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, ए ईमान वालों अगर तुमने इस दीन को नहीं संभाला, अगर तुमने इस दीन के ऊपर अमल नहीं किया, अगर तुम्हें यहूदियों का फैशन अच्छा लगा, अगर तुम्हें नसारा की तहजीब अच्छी लगी, अल्लाह फरमाते हैं मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, जो मेरे दीन से मुनकर होगा, पीठ फेरेगा, फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम, अल्लाह फरमाता है करीब में ऐसी कौम लाऊंगा युहिब्बुहुम व युहिब्बूना, जो मुझसे मोहब्बत करेगी, मैं उनसे मोहब्बत करूंगा। वो ऐसे होंगे कि उनको दीन अपनाते हुए, दीन हमलाते हुए शर्म नहीं आएगी। आज हम बेशर्मों को शर्म के अलावा और क्या मसला है, अपने चेहरे पर दाढ़ी इसलिए नहीं रखते हैं कि हम छोटे छोटे होते हुए बूढ़े लग जाएंगे। हम अपने चेहरों पे दाढ़ियों से क्यों नहीं सजाते हैं, इसलिए कि हम छोटे ही बूढ़े लग जाएंगे, ऐसा मानो। अब क्या हमें कोई शादी देगा नहीं देगा, आज हमें इस चेहरे से नफरत हो रही है। परवरदिगार कहता है सुब्हान मन ज़य्यना रिजाला बिल्लुआम, पाक है वो ज़ात जिसने मर्द को दाढ़ी देकर हसीन बनाया। वो दाढ़ी जो बार बार मर्द के चेहरे पे निकल के आती है, वो कहती है कि तू मर्द है। मर्द बार बार काट के कहता नहीं मैं मर्द नहीं, मैं औरत हूँ।